अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही छत्तीसगढ़ में राम मंदिर पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस सिर्फ राम मंदिर का उत्सव मना रही है, बल्कि बीजेपी से मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश भी करने लगी है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन उत्सव के माहौल के बीच भव्य तरीके से हो गया। इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ चढ़कर इस उत्सव में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि कांग्रेस ने कई उत्सव का आयोजन भी किया। कई बड़ी घोषणाएं चंद्रपुरी से लेकर राम वन गमन पथ तक की गई। पूरे माहौल में अपने आप को कांग्रेस ने राम भक्त बताने में कोई कमी नहीं। चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का उत्साह केंद्रीय कांग्रेस के उत्साह से कई गुना ज्यादा दिखा। हालांकि कांग्रेस के इस उत्साह से बीजेपी बेचैन दिखी। पूरे भारत के जन जन को पता है कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को एफिडेविट देकर नकारा, जिन लोगों ने शाहबानू के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शाहबानू के साथ अन्याय करते हुए, और उसके बाद जब हिंदू नाराज हुए तो हिंदुओं की राजनीति करते हुए जाके ताला खोलने का काम किया और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, केवल राजनीति करते आए। और भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हुए जिस कांग्रेस ने एफिडेविट दिया, उनके मुंह से भगवान राम के संदर्भ में कोई भी क्रेडिट लेने की बात बिल्कुल बेईमानी है, और इस बात को हर जनमानस, भारतीय जनमानस समझता है। कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ में राम नाम का जाप करते नजर आए और बीजेपी पर राम नाम को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए। पूरा राजनीतिक कार्यक्रम दिख रहा है। ये होना तो ये चाहिए था कि आज संतों के द्वारा ही राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना चाहिए था। बाकी यहाँ मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस बात का श्रेय ले। भारतीय जनता पार्टी वोट पाने के लिए इसका स्मरण करती है। ये बुनियादी अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उसमें नाना प्रकार का मिथ्या प्रचार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि राम का अस्तित्व नहीं है। सरासर झूठ, और झूठ बोलने में महारत हासिल है। राम मंदिर के भूमि पूजन के माहौल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि बीजेपी से 4 कदम आगे भी रही। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब अपनी बरसों पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहती है, जो पिछले कई साल से इसका खामियाजा राष्ट्रीय स्तर पर उसे भुगतना पड़ा है। क्या प्रदेश कांग्रेस अब बीजेपी को उसी के मैदान में राम नाम से पटकनी देगी? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राम नाम के जाप से कांग्रेस की नैया पार होगी? अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।